हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से डेली वीडियो नहीं अपलोड हो रहा। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज मैं लेके आया हूँ आवर साड़ी का नया टॉपिक लेके आया हूँ, संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं हम लोग। दोस्तों संयोजकता यानी संयोजकता में होता है वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इजी होता है निकालना। संयोजकता निकालने के सिर्फ दो नियम होते हैं, वह सारे नियम हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे कि संयोजकता कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत इजी है। कैसा है? बहुत इजी है। सिर्फ आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही देखना है। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा पिछला लेक्चर में था, उसको देख लेंगे आप। मेटल नॉन मेटल संयोजकता, बैलेंसी एंड नॉन मतलब बैलेंसी कितना होगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? फिर वही इलेक्ट्रॉन हमारा केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संयोजकता निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट नियम जो होता है हमारा, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बेटा ध्यान में दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या 1 2 3 4 हो जाए तो उस तत्व की संयोजकता वही हो जाती है। उस तत्व की संयोजकता वही हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे पहला नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो जाए तो उस तत्व की संयोजकता वही हो जाती है। मीन्स इसका क्या कहने का है कि जिस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसके अंतिम कोष में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो जाती है तो उस तत्व की संयोजकता वही हो जाती है जितना हुआ अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन आया होगा। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब नियम नंबर 2 देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक दो एग्जाम्पल कर लेता हूँ। इसका एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कितना हो गया? मैग्नीशियम होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोष में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। मीन्स इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए यह संयोजकता हो गया इसका। नियम नंबर 2 में आते हैं हम लोग। अब ध्यान देंगे नियम नंबर 2 में। अब देखिए, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो जाए तो उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटाते हैं। 8 से घटाते हैं। जो आता है घटाने पर वही उसकी संयोजकता होती है। वही उसकी संयोजकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा नियम नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है,
यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 हो जाए तो उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 से घटाते हैं। 8 से घटाने पर जो मान बचता है वही हमारी क्या कहलाती है, संयोजकता होती है। तो जिस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यदि संयोजी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 हो जाए, उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटा देंगे, जो बचता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्लोरीन हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 7। अब देखिए इसमें कितने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 आ गए। तो इसका नियम नंबर 2 में आ गया। इसका संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो 8 - 7 इक्वल टू कितना हो गया, 1। यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब संयोजकता बड़ी इजी से निकाल लेते हैं। क्लियर है? ये इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे एक मैजिक नंबर। मैजिक नंबर दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा, एक मैजिक नंबर हमारा होता है। उस मैजिक नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कहीं भी स्थित है, उसका हम पोजीशन बता सकते हैं कि वह कहाँ पे है, वह आवर्त सारणी में कितने नंबर में है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस आवर्त का एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट हम लोग एक मैजिक नंबर से निकालेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, यस ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी होती है। ये 3 चीजों बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। यस ब्लॉक में वर्गों की संख्या, यस ब्लॉक में वर्गों की संख्या 1 से 2 तक होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यस ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 1 से 2 तक होती है। और हमारा डी ब्लॉक में देखिएगा दोस्तों, डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 3 से 12 तक होती है। 3 से 12 तक होती है। चलिए अब हमारा देखिए पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 13 से 18 तक होती है। 13 से 18 तक होती है। दोस्तों आप लोग बस इसको याद रखिएगा, यस ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 1 से लेकर 2 तक होती है। डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 3 से 12 तक होती है। और हमारा पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 13 से 18 तक होती है। यह ब्लॉक जो होता है हमारा आवर्त सारणी में नहीं आता, उसे अलग से स्थान दिया गया है। वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का एक सीरीज है नीचे, इसलिए उसे आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है। तो अब दोस्तों देखिएगा, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की जितने भी तत्व हैं उसका हम स्थान बता सकते हैं कि आवर्त सारणी में कहाँ पे स्थित है। तो मैजिक नंबर है दोस्तों, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे मैजिक नंबर दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए नोट हो गया। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। चलिए हम लोग चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। मैजिक नंबर लिख दो। चलिए यहाँ पे देखिए मैजिक नंबर, हमारा एक मैजिक नंबर लिखेंगे, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे तो चलो यहीं पे देखते हैं। मैजिक नंबर, ठीक है, क्या है, मैजिक नंबर है हमारा, क्या है, मैजिक नंबर है, जिसे हम क्या कहेंगे, जादुई नंबर कहते हैं।
यहाँ पे 2 नंबर होते हैं हमारे मैजिक नंबर। चलिए 2 क्या होते हैं हमारे मैजिक नंबर होता है, जिसे हम जादुई नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहेंगे? जादुई नंबर कहते हैं, जादुई संख्या। ठीक है, चल अब यह जादुई संख्या होती क्या है देखेंगे हम लोग। फर्स्ट हमारा जो होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा मैजिक नंबर हमारा है 2, 10, 18, 36, 54, 86। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह हमारा 2 मैजिक नंबर होता है। कितने मैजिक नंबर है? 2 नंबर है। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस 2 मैजिक नंबर से दोस्तों हम आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का स्थान बता सकते हैं कि वह किस आवर्त का तत्व है, किस ब्लॉक का तत्व है, किस ग्रुप का तत्व है, यानी किस वर्गों की संख्या तत्व है। तो चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे हमारा हो गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे हमारा ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को हमें पता करना है कि ब्रोमीन आवर्त सारणी में कहाँ पे है इसका स्थान। तो ब्रोमीन के लिए देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए ब्रोमीन। ब्रोमीन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 35। कितना होता है? 35। यह हमारा परमाणु क्रमांक कितना है ब्रोमीन का? Br होता है, उसका सिंबल होता है, संकेत होता है ब्रोमीन का। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह हमारे क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अब हमको इसका आवर्त निकालना है। क्या निकालना है? आवर्त निकालना है। तो देखिए कैसे आवर्त निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 35 है। कितना है? 35 है। तो आप लोग मुझे बताइए कि 35 किस वाले आवर्त में आएगा? चौथे आवर्त में आएगा कि नहीं? 19 के बाद ही 35 आएगा दोस्तों। 37 के बाद 35 नहीं आएगा दोस्तों। किसके बाद आएगा? 19 के बाद 35 आएगा। तो दोस्तों 19 किस आवर्त में आ रहा है? हमारा चौथे आवर्त में है। तो ब्रोमीन हमारा किस आवर्त का तत्व हो गया? चौथे आवर्त का तत्व हो गया। आवर्त इसका कितना हो गया? 4th हो गया। चलिए आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 4 आवर्त हो गया। अब हमको इसका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालते कैसे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, वर्ग निकालने के लिए हम लोग सेकंड वाले मैजिक नंबर का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ड सुनने की। वर्ग निकालने के लिए हम लोग सेकंड मैजिक नंबर का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको क्या है, ये हमारा परमाणु क्रमांक कितना है? 35 है। अब इसमें से देखिएगा वर्ग निकालते हैं जब, तो परमाणु क्रमांक में से बाबू इधर का मैजिक नंबर घटाते हैं। अब चेक करेंगे कि कौन सा मैजिक नंबर यहाँ पे घटेगा। तो 35 में से 18 घटेगा कि नहीं? यस या नो? यही इसके नियर है बाबू। 36 नहीं घटेगा। 35 में से 36 नहीं घटेगा। 35 में से सिर्फ क्या घटेगा? 18 ही घटेगा। तो दोस्तों यहाँ से 35 में से 18 घटाओ, 35 माइनस 18 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 15 में से 8 गए 7 और 2 बचा, 2 में से 1 गए 1 बेटा। यहाँ पे देखिए वर्गों की संख्या कितनी आ गई? 17वें वर्ग का तत्व हो गया। क्लियर है दोस्तों? वर्गों की संख्या कितनी आ गई? 17वें वर्ग की आ गई। अब एक चीज और नोटिस करिए, जब वर्ग आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक देखिए निकालते कैसे हैं बाबू। ब्लॉक निकालने के लिए देखिए 13 से लेकर 18 तक किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। वर्गों की संख्या 13 से लेकर 18 तक किस में आती है? पी ब्लॉक में आती है हमारा। तो वर्ग कितना आ गया? 17, यानी कि इसका ब्लॉक क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब आप लोग भी कोई भी निकाल सकते हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं मैं। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। हो गया आप लोगों का? चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। और जैसे दोस्त हमारा हो गया जिंक हो गया। जिंक कितना होता है दोस्तों? जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30 होता है। कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। इसका हम आवर्त बताते हैं। देखो आवर्त का कितना होगा। चलिए आवर्त निकालेंगे। आवर्त मीन्स होता है पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड होता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, आवर्त निकालने के लिए, पीरियड निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट मैजिक नंबर का यूज करते हैं।
अब हमको बताओ 30 किसके बाद आएगा बेटा, 19 के बाद ही 30 आएगा कि नहीं, यस या नो। तो हमारा 19 किस आवर्त में आ रहा है, चौथे आवर्त में आ रहा है। आवर्त इसका कितना हो जाएगा, फोर्थ आवर्त हो जाएगा। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, वर्ग निकालना है, वर्गों की संख्या। तो बाबू वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इधर से इधर का घटाते हैं। तो 30 में से 18 घटेगा कि नहीं, 36 तो नहीं घटेगा बेटा, क्योंकि 36 क्या हो जाता है, बड़ा संख्या हो जाता है। तुम्हारा 30 में से ही 18 घटेगा। तो चलिए इसको घटा के देखते हैं। 30 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 है तो एक कैरी करेगा, हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचा 2, 2 में से गए 1, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 12। अब जब वर्ग 12 आ गया तुम्हारा ब्लॉक आ जाएगा कि नहीं, यस या नो। तो 3 से लेकर 12 तक किसमें आता है दोस्तों, डी ब्लॉक का तत्व होता है। किस कौन सा तत्व होता है, डी ब्लॉक का। तो वर्गों की संख्या 12 आ गया, तब ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हमारा हो गया डी। कौन सा हो गया, डी ब्लॉक हो गया, यस या नो। वेरी गुड। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों, कोई भी आए सब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलिए हो गया। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।